आदि काल के उस निस्तब्ध में, जब न दिशाएं बनी थीं, न समय ने अपनी गति खोजी थी, पूरा ब्रह्मांड केवल एक अनंत अंधकार में लिपटा हुआ था। न कोई ध्वनि थी, न कोई स्पंदन, न कोई तरंग, केवल गहरा असीम विस्तार, जैसे कोई विशाल महासागर जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई तट नहीं। उसी मौन और विरंजन में अचानक एक हल्की कंपन उठी, इतनी सूक्ष्म कि स्वयं अंधकार भी उसे पहचान नहीं पाया। पर वह कंपन बढ़ता गया, फैलता गया और धीरे धीरे उस कंपन से एक अनाहत नाद उत्पन्न हुआ। ऐसा नाद जो कहीं बजता नहीं था, पर पूरे अस्तित्व में गूंजता था। और उसी नाद से प्रकट हुए महादेव शिवनील वर्ण, जटाधारी, शांत और दिव्य, जिनकी उपस्थिति ने पहले से निराकार में एक नई अनुभूति जागृत की, जैसे अंधकार के भीतर एक बिंदु चमक उठे। शिव का प्रकट होना के लिए पहला अनुभव था, पहली गति, पहला प्रकाश। शिव ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि के तेज से चारों ओर एक हल्की उजास फैल गई। यह प्रकाश भौतिक नहीं था, बल्कि चेतना का था, चेतना जिसे अंधकार ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंधकार ने इस नई उपस्थिति को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती समझा, क्योंकि अब तक वह अनंत था, अद्वितीय था, पूर्ण था। पर शिव की उपस्थिति ने उस पूर्णता में पहली बार प्रश्न का बीज बो दिया। अंधकार ने शब्दों में नहीं, अनुभूति में कहा, तुम कौन हो जो मेरी शांत अनंतता को भंग करने आए हो? और शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रकाश हूं, पर प्रकाश मात्र नहीं। मैं वह हूं जो अंधकार के भीतर भी है। मैं स्वरूप भी हूं और निराकार भी। मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। अंधकार यह सुनकर विचलित हो गया। उसने सोचा कि शिव का प्रकाश उसके अस्तित्व को मिटा देगा। उसने अपने घनेपन को बढ़ाया, पूरे को अपनी तीव्र ठंड से भर दिया और शिव को घेरने लगा, मानो पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर सिकुड़ रहा हो। पर शिव स्थिर रहे। होने डमरू बजाया और उस नाद से समय की पहली लय उत्पन्न हुई। उस लय से ऊर्जा की धाराएं जन्मी और उन धाराओं ने अंधकार को बहा दिया। कुछ देर तक प्रकाश और अंधकार के बीच ऐसा संघर्ष चला जैसा अस्तित्व ने पहले कभी नहीं देखा था। अंधकार अपनी पूरी शक्ति से शिव को निगलने का प्रयास करता, पर शिव की ऊर्जा उसे मिटाती नहीं, बल्कि बदल देती, जन्म देती। शिव ने तांडव किया विनाश का, न क्रोध का, बल्कि संतुलन का। उनके हर कदम से नई तरंगें पैदा होती, जिनमें अंधकार के कण प्रकाश में रूपांतरित होने लगते। धकार तड़प उठा, क्योंकि उसने पहली बार किसी ने उसे छुआ था, बदलने की कोशिश की थी। उसने शिव से प्रश्न किया, दी तुम मुझे प्रकाश में बदल दोगे तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा? रहस्य कहाँ रहेगा? मृत्यु कहाँ रहेगी, जिसकी गोद में जीवन पलता है? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंधकार, तुम मिटने के लिए नहीं बने, तुम सृष्टि का आधा हिस्सा हो। प्रकाश तभी सुंदर है जब उसके साथ अंधकार हो। दिन का अर्थ तभी है जब रात हो। जीवन तभी पूर्ण है जब मृत्यु हो। पर अंधकार समझ नहीं पाया और क्रोधित होकर शिव पर टूट पड़ा। शिव ने तीसरा नेत्र खोला, पर उसका प्रकाश भी अंधकार में समा गया, क्योंकि अंधकार प्रकाश से नहीं डरता था, वह बस असंतुलन से डरता था। शिव ने अंधकार को नष्ट करने के बजाय उसे अपने भीतर खींच लिया। वे ध्यानस्थ हो गए और अंधकार उनकी चेतना में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि शिव के भीतर भी अंधकार है, गहरा, शांत, पर संतुलित। उसने जाना कि शिव केवल प्रकाश नहीं, अंधकार के भी स्वामी है। वह उनकी ऊर्जा का हिस्सा है। शिव के भीतर अंधकार ने अपना सत्य देखा कि उसका भय व्यर्थ था। शिव उसे मिटाना नहीं, उसे दिशा देना चाहते थे। अंधकार ने स्वयं को शिव की चेतना से गुजरते हुए महसूस किया, जैसे कोई नदी पहाड़ों के मध्य बहकर अपनी राह पहचान ले। शिव ने अंधकार को बाहर प्रवाहित किया और तब अस्तित्व में पहली बार संतुलन पैदा हुआ।
न पूरा प्रकाश न पूरा अंधकार, बल्कि एक ऐसा मिश्रण जिससे तारों की चमक, चंद्रमा की रोशनी, संध्या का रंग, भोर की कोमलता, मन की निद्रा, साधना का मौन, आत्मा की गहराई और संसार का रहस्य जन्मा। शिव ने अंधकार से कहा, देखो, तुम मिटे नहीं, बल्कि तुम ब्रह्मांड के हर हिस्से में फैल गए हो, ग्रहों की छाया में, तारों के पीछे, महासागरों की गहराइयों में, पृथ्वी की कोख में, मनुष्य के मन के भय में, ध्यान की आंखों के बंद होने में, मृत्यु की शांति में। तुम अब सृष्टि का आधार हो। प्रकाश और अंधकार दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। अंधकार ने पहली बार स्वयं को स्वीकार किया और कहा, तुमने मुझे नष्ट नहीं किया, बल्कि पहचान दी। तुमने दिखाया कि मैं भय नहीं, गहराई हूं, मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, अब से अस्तित्व मेरे और तुम्हारे संतुलन पर चलेगा। जब भी कोई जीव ज्ञान खोजेगा, उसे पहले तुम्हारे अंधकार से गुजरना होगा, और जब भी कोई जीव तुम्हारे भय में गिरेगा, मैं उसकी राह रोशन करूंगा। अंधकार ने यह स्वीकार किया और दोनों का संयोग ब्रह्मांड का शाश्वत नियम बन गया। उसी क्षण से दिन और रात बने, जन्म और मृत्यु बने, प्रकाश और छाया बने, चेतना और अवचेतना बने, साधना और स्वप्न बने, और शिव तथा अंधकार दोनों अस्तित्व के दो ध्रुव बनकर अनंत काल तक जुड़े रहे। क्योंकि शिव के बिना अंधकार दिशाहीन है और अंधकार के बिना शिव का प्रकाश अर्थहीन है। यही ब्रह्मांड का पहला संतुलन था। यही शिव और अंधकार की अखंड कथा।